दोस्तों, तो आज हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का ऑपरेशन बेस्ड टेस्ट वाला पार्ट 4 सीखेंगे। आपको नाम देख के डरने की जरूरत नहीं है, इसके क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें सॉल्व करूंगी आपको समझते जाए। विच लेटर इन द वर्ड वॉशिंगटन, एक लेटर के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा लेटर है ये वर्ड में, इज एट द सेम पोजिशन इन द वर्ड काउंटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग एज इट इज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब क्या, देखते पहले हम लिख देते हैं वॉशिंगटन। ठीक है, अभी क्या बोला है इसमें कि कौन सा लेटर है इसमें से एक जो ऐसे पोजीशन में आता है जिसको हम काउंट करेंगे बिगिनिंग से, मतलब स्टार्टिंग से काउंट करना है इंग्लिश अल्फाबेटिकल के हिसाब से, वो सेम पोजीशन पे आना चाहिए। मतलब कोई भी अगर जैसे लेटर है एल, तो एल का प्लेस वैल्यू है 12। तो अगर हम कोई भी इसमें लेटर होता है एल, तो हम गिनते जाते, अगर वो पोजीशन पे आता है 12, मतलब 12th लेटर पे होगा वो एल, तो वो हमारा आंसर होगा। वैसे जब हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा लेटर है, तो हम कैसे गिनेंगे, हम ऐसे गिनेंगे ए बी सी, समझे। देखते ए बी सी, सी आया क्या यहाँ पे, नहीं। डी आया नहीं, ई आया यहाँ पे नहीं, एफ आया यहाँ पे, मतलब जैसे गिनते जा रहे वैसे वो लेटर आया। तो वो कौन सा एक लेटर है जो आ रहा है बिगिनिंग से, एफ नहीं आया, जी, जी आया, जी ऐसा लेटर है जिसका प्लेस वैल्यू 7th लेटर, और उसमें भी वही बोला है कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल में काउंटिंग फ्रॉम बिगिनिंग, तो बिगिनिंग से काउंट करके बताओ कि कौन सा लेटर आ रहा है इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से जो वो सेम पोजीशन पे होगा जो वो एक्चुअल है। मतलब जी का प्लेस वैल्यू 7th है, तो अगर हम काउंट करते जाएंगे 7th लेटर अगर हमारा जी है, यहाँ पे भी 7th पे ही जी है, तो हमारा जी ही लेटर है जो 7th पोजीशन पे आया हुआ है इंग्लिश अल्फाबेटिकल के हिसाब से। मतलब अगर यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे जे होता, एग्जाम्पल एन के बदले जे होता है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं जी, और यहाँ पे जी होता ही नहीं, यहाँ पे के हो जाता, एच होता, ठीक है, एच होता, तो हम ए बी सी डी ई एफ जी, तो जी तो नहीं एच है ना, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, जी के बाद एच आई एंड जे, तो जे आया ना, तो तब हमारा आंसर जे होता। एक ऐसा लेटर होता जिसका एक्चुअल में पोजीशन की प्लेस वैल्यू 10th है, और यहाँ से गिनते वो भी 10th लेटर वो ही आ रहा है। वैसे ही जी के बारे में हुआ, जी का प्लेस वैल्यू है 7th, और जैसे हम काउंट करते गए हमें 7th लेटर दिखा बिगिनिंग से जो जी है, और वो हमारा मतलब वो आ गया आंसर, समझे आप। फिर से आपको शॉर्टकट बताते हैं, आपको क्या करना है, सीधा बिगिनिंग बोला तो बिगिनिंग से काउंट करते जाइए, ए बी सी डी ई एफ जी, और आपको जी लेटर आया 7th लेटर, एंड जी लेटर 7th है और उसका एक्चुअल प्लेस वैल्यू भी 7th है, तो दोनों मैच हो रहा है, और इसके लिए हमारा आंसर है जी। ठीक है, तो जी ऐसा लेटर है जो हमारा बिगिनिंग से आ रहा है, वहां पे मेंशन की काउंटिंग फ्रॉम बिगिनिंग, अगर वहां पे बोलते बिगिनिंग से नहीं, एग्जाम्पल यहाँ पे होता डेंटिस्ट, और वो बोलते कि हमें बैकवर्ड वे से, बिगिनिंग वे से नहीं, बैकवर्ड वे से हमें रिवर्स ऑर्डर में गिनना है, और वो लेटर उसमें आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे समझो एन नहीं, यहाँ पे भी ई है एग्जाम्पल, तो हम गिनते जाएंगे ऐसे में, तो ए बी सी डी एंड ई, सो ई तो आया ना हमारा, मतलब ई का एक्चुअल में प्लेस वैल्यू भी 5 है, और यहाँ पे भी जैसे 1 2 3 4 5 गिने, हमारा आंसर ई मतलब 5 ही आया, तो ई हमारा आंसर हुआ। अगर वैसे केस में हम जाएंगे बैकवर्ड वे में, और अगर फ्रंट वे में मतलब इसमें फॉरवर्ड वे में बिगिनिंग में अगर हम जाएंगे, तो जी हमारा आंसर आ चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं को वहां पे रिप्लाई दूंगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, if in the word equality the positions of first and fifth letters are interchanged, मतलब फर्स्ट और फिफ्थ को इंटरचेंज कर दो, ठीक है। सिमिलरली द पोजीशंस ऑफ सेकंड एंड सिक्स्थ, इनको भी इंटरचेंज कर दो, लेटर्स आर इंटरचेंज, मतलब अदला बदली, फिफ्थ फर्स्ट के जगह पे जाएगा और फर्स्ट फिफ्थ की जगह पे, सिमिलरली ये भी एक दूसरे की जगह पे जाएंगे, एंड सो ऑन का मतलब क्या, जो थर्ड लेटर है वो भी 7th लेटर के एक्सचेंज में जाएगा, और फोर्थ है वो 8th वाली। ऐसा क्यों, क्योंकि 80 लेटर्स है, अगर फर्स्ट फिफ्थ से जा रहा है, सेकेंड सिक्स्थ से जा रहा है, तो थर्ड 7th से जाएगा, फोर्थ 8th से जाएगा, ठीक है। एंड सो ऑन का मतलब वो होगा।
देन विच लेटर विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, मतलब पूरा ये हमने इंटरचेंज करने के बाद हमें थर्ड लेटर बताना है राइट एंड से थर्ड। तो पहले हम एक्सचेंज कर लेते हैं इंटरचेंज। तो फर्स्ट को फिफ्थ से, मतलब यानी ई को एल से, तो एल यहाँ पे हुआ, ई यहाँ पे हो गया, समझे। सेकेंड को सिक्स से, यानी क्यू को आई से, तो आई यहाँ हो गया, क्यू यहाँ हो गया। ई को एल से किया, आई क्यू और आई को अदला बदली कर दिया, ठीक है। थर्ड और सेवेंथ यू को और टी को, तो टी यहाँ हो गया, यू यहाँ आ गया, ये समझ रहा है। और फोर्थ और एथ को, यानी ए यहाँ पे है और टी यहाँ, ये वाई यहाँ पे है, सॉरी वाई यहाँ पे आ गया और ए यहाँ पे, मतलब फर्स्ट को फिफ्थ से इंटरचेंज कर दिया, फिफ्थ यानी एल, तो ई एल की जगह पे चला गया, क्यू और आई, क्यू यहाँ पे आ गया आई, यू और टी का देखिए, टी यहाँ आ गया, यू आ गया इंटरचेंज, एंड उसके बाद ए और वाई, तो वाई फोर्थ पोजीशन पे आ गया, ए की और जो फोर्थ है वो इधर चला गया ए, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि थर्ड लेटर राइट एंड, राइट एंड मतलब राइट एंड से देखना है कि थर्ड लेटर कौन सा, तो कौन सा लेटर दिख रहा है आपको, इंटरचेंज करने के बाद बोला क्यू, क्यू हमारा लेटर है जो थर्ड है फ्रॉम द राइट एंड। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि पर्टिकुलर लेटर के बारे में पूछते हैं, वो इंटरचेंज करते हैं या आपको जैसे लास्ट सम था डायरेक्टली आपको पूछ लिया कौन सा लेटर आएगा इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से, और इसने आपको बोला इंटरचेंज। तो नॉर्मली ऑपरेशन बेस्ड मतलब क्या, इनको लेटर्स को इंटरचेंज किया जाता है एक दूसरे के से, फर्स्ट को थर्ड से, अभी फर्स्ट को सेकेंड से बोल सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड इंटरचेंज एंड थर्ड फोर्थ इंटरचेंज एंड सो ऑन, ऐसे भी हो सकता है। तो इंटरचेंज वाली जो लेटर्स है क्वेश्चन आते हैं ना, वो बेसिकली ऑपरेशन बेस्ड टेस्ट, मतलब वो वाले क्वेश्चन होते हैं ऑपरेशन बेस्ड। तो अब हम थर्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें सिर्फ आपको इंटरचेंज करना है और उसके बाद लेटर्स कौन से प्लेस पे आएगा वो बताना है बस। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स अल्फाबेट्स विल रिमेन अनचेंज्ड, मतलब चेंज नहीं हुए इफ ईच ऑफ द अल्फाबेट्स in the word forget is arranged in alphabetical order, मतलब forget word है, इसको आपको अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और उसके बाद आपको बताना है कि ऐसा कौन सा लेटर है, ऐसे कौन से लेटर्स है जिसकी प्लेस वही की वही रह गई है। मतलब यहाँ पे पहले हम अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के सबसे मैं पहले ये लिख देती हूँ नंबर, इसके प्लेस वैल्यू, तो लिख दिया प्लेस वैल्यू। अब मैं इसको अरेंज करती हूँ, तो देखिए पहले जी आता है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, फिर सॉरी ई आएगा, ई आया, फिर एफ आया 5 6, देन जी आएगा, उसके बाद 15 18 मतलब ओ आर एंड टी, ठीक है। तो अब कंपेयर करिए, चेंज तो हमने कर दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हमने अरेंज कर दिया ये वर्ड को। अब हम देखना है अब हमने देखना है कि पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स, हाउ मेनी अल्फाबेट्स विल रिमेन अनचेंज्ड, मतलब चेंज ही नहीं हुए, वहां के वहां ही है वो लेटर्स, ऐसे कितने लेटर्स है। तो पहले देखते हैं, एफ के बदले ई आ गया, तो नहीं ये नहीं है, ओ के बदले एफ नहीं, मतलब वो इसमें है क्या, जी ओ ई आर नहीं, टी टी देखो, मतलब टी ऐसा लेटर है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद भी वो वहां के वहां ही है, वो समझे आप। इसकी फॉरगेट का हो गया, मैंने अरेंज कर दिया अल्फाबेटिकल में, उसके बाद मैंने देखा एक ही लेटर है जो अनचेंज्ड है, वहां के वहां ही है, बाकी की सब अदला बदली हो गई। देखिए एफ यहाँ आ गया, जी यहाँ आ गया, ओ यहाँ आ गया, आर ई ऐसे अदला बदली हो गया। टी ही ऐसा लेटर है जो वहीं के वहीं है। सो उसने पूछा है विच लेटर, अगर वो पूछते तो हम आंसर ई टी करते, बट उसने पूछा है हाउ मेनी अल्फाबेट्स, तो हम क्या देंगे आंसर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। विच बोलेंगे तो वो पर्टिकुलर लेटर के बारे में बात कर रहा है, बट हाउ मेनी का मतलब वो हम पूछ रहे हैं कि कितने ऐसे लेटर्स है, ठीक है, हाउ मेनी। तो अब हम जाएंगे फोर्थ क्वेश्चन में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। अनचेंज्ड का मतलब वो वहां के वहां ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज, उसका प्लेस वहां रहेगा, ठीक है।
अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं. If the first and second letter of word sequence are interchanged and third and fourth and so on, then find which letter is fifth from the right end. तो हमें यहाँ पे फर्स्ट को सेकंड से एक्सचेंज करना है, उसके बाद थर्ड को फोर्थ से करना है, सो ऑन का मतलब क्या, फिफ्थ को सिक्स से करेंगे एंड सिक्स सेवेंथ को एथ से करेंगे एक्सचेंज. ठीक है, तो मैं सीक्वेंस लिख देती हूँ यहाँ पे. सीक्वेंस का वर्ड है, वर्ड सीक्वेंस. तो हम एक्सचेंज करेंगे, एक मिनट रुकिए. तो फर्स्ट और सेकेंड मतलब ई यहाँ पे आ जाएगा, एस यहाँ आएगा, यू यहाँ आएगा, क्यू यहाँ आ जाएगा. एक्सचेंज कर दो ऐसे क्रॉस. ठीक है, तो एन यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आएगा और ई यहाँ आएगा और सी यहाँ आ जाएगा. ये ई इसका है और ये इसका. ठीक है, तो ये हमारा बन गया. अभी उसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि विच लेटर इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड. सो फिफ्थ कौन सा है, 1 2 3 4 5. सो फिफ्थ लेटर इज एन. वो आंसर. तो फिफ्थ हमारा आंसर आ चुका है. पहले हमको फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद थर्ड फोर्थ को एक्सचेंज किया, उसके बाद फिफ्थ सिक्स को एक्सचेंज किया, सेवेंथ एथ को, एंड सो ऑन का मीनिंग है कि फिफ्थ सिक्स और सेवेंथ एथ को एक्सचेंज कर दो. उसके बाद इसने लेफ्ट साइड से पूछा, हमने यहाँ से काउंट किया, हमें फिफ्थ लेटर एन आ गया. तो ऐसे ऑपरेशन बेस्ड टेस्ट का मतलब यही है कि आपको वो लेटर एक्सचेंज करने बोलेंगे और उसके बाद कौन सा लेटर फिफ्थ से है, कौन सा लेटर लेफ्ट से फिफ्थ है, लेफ्ट से सिक्स्थ है, ऐसा पूछेंगे. लेफ्ट से मतलब यहाँ से जाएंगे आप, राइट से मतलब आपको यहाँ से जाना. ठीक है, तो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करें. तो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ वर्ड कैनेडा आर इंटरचेंज्ड and third and fourth and so on, then which letter is second from the right hand. तो कैनेडा को हम सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करना है देखिए. हमें फर्स्ट सेकेंड को एक्सचेंज करना है, इंटरचेंज मतलब ए यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आएगा. उसके बाद थर्ड और फोर्थ को मतलब ए यहाँ आ जाएगा, एन यहाँ आएगा. उसके बाद फिफ्थ एंड सिक्स्थ सो ऑन, तो ए यहाँ आ गया और डी यहाँ आ जाएगा. ठीक है, तो उसके बाद उसमें क्या बोला है, विच लेटर इज सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड. तो यहाँ से देखेंगे सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड ए. सो सेकेंड लेटर फ्रॉम राइट हमारा ए लेटर आ चुका है. अब सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ वर्ड कम्युनिकेशन, वहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने लिखा नहीं, मैं नीचे अच्छे से लिखती हूँ. और कम्युनिकेशन वर्ड है, उसका फर्स्ट और सेकेंड लेटर एक्सचेंज करो, इंटरचेंज, एंड थर्ड एंड फोर्थ और इंटरचेंज करो, उसके बाद एंड सो ऑन. उसके बाद बताइए विच लेटर इज सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड. ठीक है, चलो आपको मैं ट्रिक्स देती हूँ. इसमें सिक्स लेटर है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड. तो देखिए कम्युनिकेशंस, एस. 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 लेटर्स हो गए टोटल. ठीक है, तो आप एक्सचेंज करते जाओ. अभी क्या करना है, फर्स्ट को सेकंड से करना है, थर्ड को मतलब थर्ड को फोर्थ से, वैसे करना है तो इजी रहेगा ना करना. दो को ये कर दो डायरेक्ट. ठीक है, और एक्सचेंज कर दो. ओ सी हो गया, ये एम एम हो गया, क्योंकि एम यहाँ पे गया, यहाँ पे एक ही हुआ. यहाँ पे एन, यहाँ पे यू, यहाँ पे सी, यहाँ पे आई, यहाँ पे टी, यहाँ पे ए. एक्सचेंज कर रहे हैं हम डायरेक्टली बस. ओ को यहाँ पे आई यहाँ और एस एन. फर्स्ट को सेकेंड से, थर्ड को फोर्थ से, फिफ्थ को सिक्स से एक्सचेंज किया, सेवेंथ को एथ से एक्सचेंज किया, एंड 9 10 11 10 12 एंड 13 14 को सबको एक दूसरे से एक्सचेंज करते गए. ठीक है, तो अब उसने बोला है कि हमको सिक्स्थ लेटर बताइए राइट एंड से. तो राइट एंड से यहाँ से अब कौन सा एक्सचेंज, इंटरचेंज करने के बाद वाले लेटर्स बताने हैं आपको. सिक्स लेटर बताए. तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 टी. सो सिक्स्थ लेटर हमारा है टी. तो उसने पूछा तो कौन सा लेटर होगा इंटरचेंज करने के बाद सिक्स्थ राइट हैंड से. तो राइट हैंड से गिनो, सिक्स्थ लेटर टी हमारा आंसर आ चुका है.
तो हमारा क्वेश्चंस मैंने आपको सब पढ़ा दिया है, यही टाइप्स के क्वेश्चन आपको आएंगे मोस्टली इस वाले टाइप में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।